ये बहुत समझ लीजिए कि क्या कहा जाए। देखिए वो आ रही हैं, अभी नाव में बैठेंगी, फिर उनसे बात किया जाएगा, क्योंकि इन लड़की को देखकर तमाम लड़कियों का हौसला अफजाई होगा। इनकी मेहनत को सलाम करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, ये एडवेंचर नहीं तो और क्या है। कभी कभी सोचती थी कि कभी बड़ी नदी, कभी बड़ा समुंदर देखूंगी और नाव चल रही होगी, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य से एक ऐसी नदी में है जो सरकारों की विफलता की वजह से यहाँ पर है। ये दरअसल बाढ़ का पानी है जो तमाम घरों को बुरी तरीके से तबाह कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। लोगों की सिसकियाँ जो है वो सरकारों को सुनाई नहीं दे रही। अभी हम जब यहाँ पर हैं, वहीं 1 से 2 किलोमीटर दूर योगी जी भी आए हुए हैं, बाढ़ का दौरा कर रहे हैं और कह तो रहे हैं कि राहत पैकेज जो है वो लोगों तक पहुँच रही है। ये सब तो सवाल है, इसका जवाब जो है पता नहीं कोई देगा या नहीं देगा। लेकिन आपको दरअसल एक फ़ोटो के बारे में बता रहे हैं। कल हमें एक फ़ोटो मिला जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। एक लड़की थी जो स्कूल ड्रेस पहनकर खुद ही नाविक बनकर उस नाव को खेते हुए स्कूल गई, वापस आई और उसके बाद अपने घर गई। हम उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर आ गए हैं और उसका एक छोटा सा भाई हमें मिल गया है। अभी उसी से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? अंशुमान साहनी। अंशुमान? हाँ। अंशुमान, उधर चेहरा दिखाओ और थोड़ा इधर दीदी के पास आओ। अच्छा अंशुमान, ये बताओ तुम्हारी दीदी क्या नाम है? संध्या साहनी। संध्या? अरे वाह, गजब। ये बताओ रोज जाती हैं नाव से? मतलब नाव टाइम से मिल जाता चल जाती हैं। हाँ। नहीं मिलता तो नहीं जा पाती हैं। तुम्हारे घर नाव है? नहीं। तो तुम्हारी दीदी कौन सा नाव खे रही थी? वो मतलब बड़े पापा का था तो उसी का। अच्छा, रोज मतलब जब तक बाढ़ है तब तक वो नाव से ही स्कूल जाती हैं या कोई और भी? मतलब जैसे आज हम लोग कोई भैया मिल गए, भैया चला रहे हैं, ऐसा कोई मिलता नहीं है तो मतलब मिलता है या नहीं मिलता है? कभी कभी मिलते हैं, मान लीजिए, कभी कभी नहीं मिलते हैं। तुम्हारे पिताजी मांझी हैं, नाव चलाते, नाविक हैं? नहीं, वो नाव नहीं चलाते हैं। तो तुम्हारी दीदी को नाव चलाने कैसे आ गया? मैं तो चला दूं तो अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब चले जाएंगे नीचे। नहीं, नहीं गिरेंगे, वो बड़ी नाव है। तुम चला लोगे? पक्का? भैया बोल दे, बोल दीजिए कि वो बड़ी नाव है, वो वाली चला लेंगे। छोटी वाली चला लोगे? हाँ। गिराओगे नहीं? नहीं। इतना भरोसा है? इससे पहले कभी चलाए हो? अभी आज भी चला कर गए थे बंधे पर। अच्छा, घर में कुछ भी नमक, चीनी, चायपत्ती घटता होगा तो तुम लोग नाव से जाते होगे ना ले आने? दुकान पर ना। हाँ। नहीं, मतलब मज़ेदार भी है लेकिन ख़तरनाक भी है। मतलब जो शहरों में होगा उसके लिए मज़ेदार है कि कितना मज़ा आता होगा जब नमक घटे, चीनी घटे, चायपत्ती घटे तो नाव से जाए। लेकिन जिससे पड़ी होगी, जिसके घर में पानी होगा, उसके लिए माचिस ना मिले तो खाना नहीं मिलेगी। माचिस ना रहे तो नाव नहीं रहेगी, तब भी खाना नहीं मिलेगी। दुकान में कुछ घट जाएगी घर का तो सामान। अच्छा, सांप वाँप दिखता है कि नहीं? बहुत। डर नहीं लगता तुम लोगों को? बचपन से यहीं पर रहते तो कैसा डर। बचपन से देख रहे हो सांप? परिस्थितियाँ आपको मजबूत बना देती हैं, है ना? कितने साल से तुम ये पानी देख रहे हो बाढ़ का? मैं जब से अपने जाने भर का हुआ तब से मैं देख रहा हूँ। हर साल ऐसे ही बाढ़ आ जाता है? तब नेता लोग आते हैं तो उनको बोलते नहीं हो कि क्या करने आप लोग आते हैं, बाढ़ के लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं? तो योगी जी भी आए हुए हैं। योगी जी बस देख रहे हैं और क्या करेंगे। तुमको मिलने देते हैं कि नहीं योगी जी से? नहीं मिलने देते, सुरक्षा के नाते नहीं मिलने देते होंगे। भैया आपकी बहन है वो? जी, हमारी भी गांव की समझ लीजिए बहन ही है। हाँ। तो हमारे तो आपके गांव की लड़कियां ऐसे ही जा रही हैं क्या? गांव की लड़कियां जो ऐसे ही जाती हैं, मान लीजिए अगर मिल गया ना तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर जान लीजिए कैसे जाएंगी। कहीं बारिश होने लगा तो फिर स्थिति जो है भयंकर हो जाती है। यह पानी जो है बहुत ही खतरनाक है। मान लीजिए अगर चालक है, चलाने वाला बढ़िया है, 2-4 लोग 10 लोग अगर नहीं तैरने वाले हैं तो रिस्क पे हम लोग अपना जो है चलाते हैं, नाव को ले जाते हैं। मुझे नहीं आता है तैरने। आपको नहीं आ रहा तो बताइए, हम लोग रिस्क पे इसीलिए लाए हैं कि हम लोग 2 से 4 लोग रहेंगे तो 2-3 लोग को हम लोग बचा ही लेंगे। उतना तो हम लोग सक्षम हैं ही। और यह नाव जो है लिखाई हुई है, सरकारी है। और हम लोग सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम लोग नाव को चलाते हैं। जो भी हमको समय से मिल जाता है, जैसे इनकी बहन है, हमारी भी बहन है, गांव की बहन बेटियां हैं, मिल जाती हैं तो उन लोगों को हम लोग बैठा कर, कोई वहाँ से बुला लिया कि पानी नहीं है और सामग्री नहीं है तो हम लोग उन लोगों को ले जाते हैं, पहुंचा देते हैं। जैसे हम लोग से देखा नहीं जा सकता, कहीं से आई 10 दिन की, 20 दिन की, 15 दिन की, कम नदी घटेगी, कम नहीं घटेगी, इसकी भाई बहुत समस्या है।
और हम तो लोग और लड़कियां जा रही हैं पढ़ने की नहीं जा रही हैं बाढ़ की? जैसे यहाँ के जो कुछ लोग हैं अपना जो निकल गए हैं पानी की वजह से, जैसे वो बन गया है बंदे पे शौचालय वौचालय बन गया है, तो कुछ लोग जो जिम्मेदार व्यक्ति जो लोग घर रहते हैं, बकिया जो परिवार है अपना सब घर छोड़ छोड़ के अपने नात रिश्तेदार अपने मायके लोग पहुँच गई हैं। यही हम लोग सरकार से यही विनती भैया है कि क्या करने इतना कमाते हैं घर बनाने के लिए और फिर उसी घर में चैन से रह भी नहीं पाते हैं, इतना दिक्कत। चैन से कैसे रहा जाएगा। मान लीजिए हर 3 साल 4 साल 2 साल 3 साल के बाद ऐसे बाढ़ आती है, तो मान लीजिए हम लोग यही सोचते हैं कि 2 साल नहीं 3 साल नहीं तब नहीं आएगा, लेकिन फिर स्थिति वही भयानक हो जाती है। आज महाराज जी आए, हमने कहा गांव के प्रधान जी से कि महाराज जी से कह दीजिए कम से कम इस बंदे को बंधवा दें, ताकि हम लोग को गरीब जनता को सुखी से हम लोग रहें और यहाँ से चैन से जिएँ और सबको जीने का अधिकार मिले। नहीं तो बताइए इतनी भयानक बाढ़ है कि इतना 12 14 15 फीट पानी है, अगर जो किसी को नहीं तैरने आएगा तो पूरा घर पूरा परिवार डूबकर मर सकता है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताइए कौन होगा। अब मान लीजिए देखा तो बच गया, नहीं देखा तो कौन बचेगा। रात में पानी जो है बढ़ रहा है 6 इंच 7 इंच, आज 2 दिन से नदी घट रही है 6 इंच उधर। तो फिर आज लग रहा है कि नेपाल चाइना पानी छोड़ने वाला है। हो सकता है अगर बारिश हो जाएगी, वहाँ बारिश होगी तो हमें हर हाल में नदी बढ़ेगी, नहीं तो फिर जान लीजिए। पीछे भैया तार है देख, हाँ तार भी है, देख लीजिए आप, बिजली का ये जो भैया तार बहुत है खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। अब क्या कहा जाए, ये लाइट का तार ऐसे जा रहा है। यही है जो अच्छा लाइट है ही नहीं क्या, मिल नहीं रहा है क्या आप लोगों को? लाइट मैडम जो है कल पानी आ गया था तो उस पर पेड़ गिर गया था, तो पेड़ जब गिरा उस पर तो पोल जो है खला के मतलब नीचे चला गया, तो तार पानी में, तो वहाँ से जब बिजली विभाग को सूचना की। देखिए वो देखिए जो छत पे आपको लड़की दिख रही है, इन्हीं को सुबह से ढूंढा जा रहा है लेकिन वो मिल नहीं पा रही हैं। तो इनको देखकर जो है काफ़ी खुशी हो रही है कि एक लड़की जो पढ़ने के लिए इतना दिक्कत उठा रही है। ऐसे भी हमारे समाज में लड़कियां दिक्कत उठाती हैं, लेकिन ये वाली जो दिक्कत है बाढ़ वाला भैया, ये बहुत समझ लीजिए कि अब क्या कहा जाए। अब देखिए वो आ रही हैं, अभी नाव में बैठेंगी, फिर उनसे बात किया जाएगा क्योंकि घर तो जा नहीं सकते, घर में पूरी तरीके से पानी लगा हुआ है। वो देखिए चौकी का पाया जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पानी में डूब रहा है और घर भी डूब ही रहा है। बैठा लिया जाए। हाँ बैठा लीजिए, बैठा के चलिए, हम लोग को छोड़ दीजिए, बात करते चलेंगे क्या, फिर लेते आएंगे इनको। फिर आप आएंगे अरे वो तो खुद ही आ जाएगी, खुद ही चला के चली आएगी। ये बड़ी वाली नाव चला लोगी? हाँ सारा चला लेंगे, जब मान लीजिए छोटा वाला चला लेंगे तो बड़ा चला ही सकते हैं ना। बतावा दियो। अच्छा नाम बताओ सबसे पहले। आपको पता है आपको सुबह से ढूंढा जा रहा है, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मतलब ढूंढते ढूंढते हमें पा गई फोटो हैं। वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, पता नहीं आपको पता भी है कि नहीं? नहीं स्कूल पता, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैम फोन की थी जैसे कि हमें बताई हैं कि स्कूल मतलब से आप आ रही थी नाव चला के, और ये देखिए आपके इतने सारे फोटोज जो हैं वो हो रहे हैं वायरल, और फिर आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। पहले अपना नाम बताइए, किस क्लास में पढ़ते हैं ये बताइए। मेरा नाम संध्या सहानी है, मैं 11 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा हाँ। नाव चलाना कब सीखी? नाव चलाना बाढ़ में ही सीखे हैं। अच्छा मतलब ऐसे पापा सिखाते थे? नहीं या अपने आप पापा ही? कोई नहीं सिखाता था, मतलब जैसे कि नाव लेकर आते थे तो कहना पड़ता था थोड़ा छोड़ दीजिए, तो हम सोचे खुद ही सीख लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, अपना लेकर चलेंगे जाएंगे, नहीं कोई रहेगा तो। घर में नाव है? घर में नहीं है पर दूसरे का है, भैया भैया का बगल में। हाँ। तो जिस दिन आप नाव चला कर आ रही थी उस दिन आपको ऐसे भैया नहीं मिले चालक जो चला के आपको घर पहुंचा दे? हाँ उस टाइम नहीं थे। हाँ तो बंदे पे जो नाव थी उस पे बैठ के खुद ही चली आई? हाँ हम कहें चल जा रहे हैं, कब तक इंतजार करेंगे, इसीलिए लेकर चले आए नाव खुद चला कर लेकर। अरे वाह, अब मान लीजिए धूप भी था तो कब तक वहाँ पे खड़े रहते हैं। बहुत बेहतरीन। पता है आप और आप जैसी तमाम लड़कियां जो है मिसाल है देश के लिए, है ना? मेहनत कर रही हैं, पढ़ रही हैं कुछ आगे बेहतर करने के लिए। तो संध्या जो है इनको देखकर हैरानी हुई। कल जब रात में सोए अचानक से आपका फोटो देखे तो सोचे कि कितनी मेहनती लड़की है जो इतनी विषम परिस्थितियों में पढ़ने के बारे में सोच रही है। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, कह रहे हैं क्या बाढ़ की निकलें? वजह से डर लगता है कितने लोग को। नाव आपके पे गांव नहीं की और बैठना लड़कियां जा रही हैं पढ़ने? हाँ हमारी फ्रेंड थी वो गई थी। तो कल तो वो नहीं दिखी। नहीं तो हम इस रास्ते अकेले आए थे, वो उधर से, उसका घर थोड़ा पास में पड़ता है, उधर से आई थी। अच्छा हाँ। कितने सालों से आप बाढ़ देख रही हैं? बचपन से ही बाढ़ देख रहे हैं। बचपन से? बाढ़ आपको अब ज्यादा कष्ट नहीं देता होगा, आदत ही हो गई होगी, है ना? मतलब आदत हो गई पर रहने की मतलब दिक्कत होता है, सामान वामान लाने में, पानी उनी लाने में थोड़ा
जैसे कि बारिश उरिश आया था, वो देखिए पूरा पॉलिथीन उड़ गया था। ये देखिए संध्या का घर, वो जो है पॉलिथीन नेता लोगों का प्रचार आप लोगों के लिए आराम का कारण बन रहा है ना। पल्ली नहीं है तो वही इसी काम आ जाए। हाँ तो बाढ़ में आज कोई काम तो आ ही नहीं रहा है, इसी काम आ जाए कम से कम। हाँ मिला है पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा ये बताइए, नेता लोगों के काम से कितना आप खुश हैं, कितना मदद पहुंच रहा है? नेता लोगों के काम से तो पूरा मदद है, मतलब नाव पूरा जब से बाढ़ आया तब से चल ही रहा है। हाँ ये नाव सरकारी है? नहीं, जैसे कि मतलब भैया लोग का ही है, मतलब लिखाया गया है चलाने के लिए कि बाढ़ में सबको राहत मिले। हाँ। अच्छा संध्या, आप कैसी हैं पढ़ने में? अपने बारे में कुछ बताइए कि आगे क्या करना चाहती हैं? पढ़ने में मतलब ठीक ही ठाक है, उतना भी वो नहीं है। हाँ। क्या करना चाहती हैं आगे, क्या बनना चाहती हैं? बनना चाहते नहीं, मतलब रेलवे में हम बस नौकरी करना चाहते हैं। बस रेलवे में? ऐसा काहे? फ्री का पास ढूंढ रही हैं क्या, कि पास रहेगा तो देश दुनिया घूमेंगे फ्री में? नहीं, रेलवे में हमको बहुत सपना है, मतलब कि रेलवे में जॉब करें, थोड़ा सा एरोप्लेन में घूम ले, थोड़ा सा अमेरिका हमको देखना है। अच्छा, तो रेलवे और एयरफोर्स तो अलग हो गया ना? नहीं तो रेलवे मतलब ट्रेन। हाँ, और जान रहे एयरफोर्स हैं। मतलब वो प्लेन। तो वो हमको घूमना है, वो हमें पसंद है घूमना, उसमें एरोप्लेन में बैठना, और नौकरी ये जो है वो रेलवे के। हाँ, रेलवे के पैसे से कमाएंगे, एरोप्लेन में, हाँ, एरोप्लेन में घूमेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, रोज जाती हैं स्कूल? आज लेट हो गया है इसलिए नहीं गए हैं। डर नहीं लगता है अकेले? मतलब ये लहर इतना, ये पानी है, कब तेज हो जाए, कब क्या हो, कुछ पता नहीं। अरे तो मान लीजिए तेज हो जाएगा, अगर जो नाव पलट भी जाएगी तो थोड़ा बहुत तो तैरने आता ही है, तैरने भी आता है? हाँ, अरे पकड़ वाह, लेंगे। गजब गजब गजब। संध्या देश के लिए मिसाल है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में जब आप अब जीने की आदत डाल लेते हैं तो आप ऐसे ही मजबूत हो जाते हैं। संध्या की तस्वीर तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा का कारण बन रही है, और मेरे अंदर भी जोश भरने का काम संध्या ने किया। जब आपकी फ़ोटो पहली बार देखे तो सोचे कि ये लड़की तो भैया मेहनती है ही, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोई स्कूल जाने के बारे में नहीं सोचेगा, सोचेगा कि जान तो जाएगा। उस समय मतलब लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पाते थे, तो सोचे मतलब खुला है स्कूल तो अब जाएं, जैसे सारा काम हो रहा है नाव से, वैसे स्कूल भी नाव से ही चले जाएंगे। लेकिन कॉपी किताब पहले भीगेगा अगर? हाँ, भीग गया था, बारिश हुआ था तो मेरा मतलब फिजिक्स का बुक और एक कॉपी था वो भीग गया था, फिर तब उसको सुखाए, और मैथ का नहीं भीगा था। हाँ, बैग भी गीला हो गया था, फिर भी सूख गया। बारिश थी। हाँ, उस दिन बारिश भी हो गई थी, रात में हुआ था। अच्छा ये बताइए कि मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी घर में मतलब रहती हैं, और पापा कारपेंटर का काम करते हैं। इतना मेहनत करके आप लोग घर बनाई कि घर में चैन से सोएं। हाँ, वो भी नहीं रह पा रहे हैं बाढ़ की वजह से। और हमारे साथ साथ हमारे पूरे गांव के भी तो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। सारी लड़कियां, गांव की सारी लड़कियां चला लेती हैं ना? नहीं, हम ये नहीं बता सकते क्योंकि सारी लड़कियां नहीं, एक मेरी बड़ी मम्मी की लड़की हैं वो भी चला लेती हैं। अच्छा, घर में चीनी, चायपत्ती, दूध कुछ भी कम होगा तो नाव से जाना है? हाँ, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद हम नाव से खुद गए हैं, पानी लेकर आए हैं। अरे और बर्तन धुलने जा रहे थे। कहाँ से? अच्छा, आप लोग पानी वानी कहाँ से पी रही हैं? वो आरओ का पानी आता है सड़क पे। हाँ, तो फिर नाव से जाती हैं लाने? मैडम लगा हुआ है टंकर, वहाँ से भी। गांव में एक दो नलका जो हैं ऊपर ऊंचाई पे हैं काफी। गिराओगी नहीं ना भाई? गिराना नहीं। गिराएंगे, डरिए मत। 16 साल की मासूम सी लड़की, आज हम लोगों की ज़िंदगी इनके हाथों में है। अगर ये जो चापा ये चला रही हैं, अगर ठीक तरीके से ना चलाएं तो नाव कभी दाएं कभी बाएं पलट कर गिर सकती है। जान जो है प्यारी है, लेकिन संध्या पर पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो हमें अच्छे से पार ले जा पाएगी, किनारे तक पक्का ले जाएंगी, उम्मीद है। हाँ संध्या, ले जाओगी ना? हाँ। ये मुस्कुराता चेहरा जो आप देख रहे हैं, जिनके हाथ में पतवार है, दरअसल उनका नाम संध्या है। 16 साल की हैं, 11वीं क्लास में पढ़ती हैं, और पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी मेहनती हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें संध्या स्कूल से पढ़कर वापस नाव चलाते हुए खुद अपने घर जा रही थी। अब नाव क्यों चला रही थी? वो इसलिए क्योंकि इनके गांव में बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आया हुआ है और पूरा घर जो है
अस्त व्यस्त और त्रस्त है, जिसकी वजह से संध्या को नाव चलाकर अपने गांव जाना पड़ा। जब हम दोबारा संध्या से मिलने आए तो उनसे पूछे कि नाव चलाना कैसे सीखा आपने, तो संध्या ने बताया कि आदत है, हर साल बाढ़ देखते हैं और चलाना अपने आप ही सीख गए। भैया डर नहीं लगता लड़की के हाथ में आप वो दे दिए? वो काफ़ी वो जो चला लेती है और अच्छी से ना चलाती है, उससे डर नहीं लगता। जो डर गया समझिए मर गया। बस हिम्मत मर्दा हिम्मत खुदा होना चाहिए। हमेशा दिल में जोश और जज्बा होना चाहिए। हमारी बहन बेटियां इसी तरह सुरक्षित रहें, मैं बस यही कहूँगी। हर परिस्थिति से लड़ना सीखे, बस यही चाहिए। और इनका जो भविष्य उज्जवल हो। और ये बालिका अयोध्या दास बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा है। और जो मैं इसके उज्जवल भविष्य की भावना का कदर करता हूँ कि जो नाव चला के अपना पढ़ने जाती है और पढ़ कर आती है। अच्छा, ये इन लड़की को देखकर तमाम लड़कियों का हौसला अफजाई होगा। इनकी मेहनत को सलाम करती हूँ और एक बार कह देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ हर जगह आगे हैं और हर परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखने की जो कौशल है वो सीख रही हैं। अब सोचिए अगर मेरे गांव में बाढ़ आया होता तो शायद ही मैं इतनी हिम्मत कर पाती कि नाव लेकर स्कूल जाती। पर संध्या को बार बार सलाम करती हूँ। भारत एक नई सोच उम्मीद करता है कि संध्या का उज्जवल भविष्य हो, बहुत आगे जाएं और दोबारा जब संध्या से मिलने आए तो संध्या कोई बहुत बड़ी अधिकारी हो और इंटरव्यू लेके इनसे मिलने का मौका मिले। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच, मैं पल्लवी राय। और जिस कैमरे के फेम में जो लड़की नज़र आ रही हैं, फिर से नाम दोहरा रही हूँ ताकि आप नाम मत भूलिएगा। बहुत बेहतरीन लड़की संध्या। धन्यवाद।